नमस्कार आशा बहनों। आज मैं बहुत सोच समझकर बोल रहा हूं क्योंकि आज यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है। आज यह वीडियो एक सवाल है, एक दर्द है और एक आवाज है। जब मैंने पिछला वीडियो डाला तो हजारों कमेंट आए, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, राजस्थान से, और लगभग हर जगह से एक ही बात सामने आई। किसी ने लिखा हमें 2000 रुपये मिलते हैं, किसी ने लिखा 2200 रुपये मिलते हैं, किसी ने लिखा 3 महीने से पैसा नहीं आया, और किसी ने यह भी लिखा कि वीडियो में 10,000 रुपये सुनकर हमें लगा शायद कहीं सच में ऐसा होता होगा, लेकिन हमारी जिंदगी तो उससे बहुत नीचे है। और यहीं से यह वीडियो शुरू होता है, क्योंकि आज सवाल यह नहीं है कि 10,000 रुपये सही हैं या नहीं। आज सवाल यह है कि जब आप पूरे गांव की जिम्मेदारी उठाती हैं, माँ और बच्चे की जान आपकी वजह से बचती है, सरकार की हर योजना आप जमीन तक पहुंचाती है, तो क्या 2000 रुपये या 2200 रुपये को वेतन कहा जा सकता है? आज आपकी दिनचर्या वही है जो हर आशा बहन की है। सुबह 4 या 5 बजे उठना, घर का काम निपटाना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर झोला उठाकर निकल पड़ना, कभी गर्भवती महिला, कभी टीकाकरण, कभी सर्वे, कभी मीटिंग, कभी मोबाइल ऐप में डेटा, कभी आंगनवाड़ी, और यह सब आप करती हैं बिना यह पूछे कि आज आपको कितना मिलेगा। लेकिन महीने के अंत में जब सिर्फ 2000 रुपये या 2200 रुपये आते हैं, या कई बार आते भी नहीं, तब सवाल मन में उठता है कि क्या हमारी मेहनत की यही कीमत है? क्या हम इसलिए ही हैं कि सिस्टम चलता रहे और हम चुप रहे? कई आशा बहनों ने लिखा कि उन्हें अपने मोबाइल का रिचार्ज खुद कराना पड़ता है, यात्रा का खर्च खुद उठाना पड़ता है, और फिर भी ऊपर से दबाव रहता है कि काम पूरा क्यों नहीं हुआ। कोई यह नहीं पूछता कि 2000 रुपये में घर कैसे चले, बच्चों की फीस कैसे भरी जाए, दवा कैसे खरीदी जाए, और सबसे बड़ी बात यह कि सम्मान कहाँ है। कई बार अस्पताल में डांट मिलती है, गांव में ताना मिलता है, और घर में भी सवाल उठता है कि इतना काम करके क्या मिला। लेकिन फिर भी आप अगली सुबह उठती हैं, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगी तो कोई और नहीं जाएगा। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। आज यह वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ रोने के लिए नहीं है, यह समझाने के लिए है कि अगर आप चुप रहीं तो यही 2000 रुपये हमेशा रहेगा, और अगर आप एक दूसरे के साथ खड़ी हुई तो आवाज बनेगी। ये कोई राजनीति नहीं है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये जिंदगी का सवाल है। आज अगर एक आशा बहन अकेले बोलेगी तो उसे दबा दिया जाएगा, लेकिन अगर हजारों लाखों आशा बहनें एक साथ बोलेंगी तो किसी को सुनना ही पड़ेगा। आज हमें यह समझना होगा कि हम भी इंसान हैं, हमें भी स्थायी मानदेय चाहिए, समय पर भुगतान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, छुट्टी का हक चाहिए, और सबसे जरूरी सम्मान चाहिए। यह वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, यह अन्याय के खिलाफ है, और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना गलत नहीं होता। यह वीडियो आपसे यह नहीं कहता कि आप सड़क पर उतर जाइए, यह वीडियो आपसे यह कहता है कि आप अपनी आवाज पहचानिए, अपनी ताकत पहचानिए, और यह समझिए कि आप अकेली नहीं हैं। अगर आप बिहार में 2000 रुपये पा रही हैं तो यूपी की बहन भी वही झेल रही है। अगर मध्य प्रदेश में 2200 रुपये मिल रहे हैं तो राजस्थान में भी वही हाल है। यह लड़ाई राज्य की नहीं है, यह लड़ाई सम्मान की है, और सम्मान मांगना अपराध नहीं होता। इसलिए अगर आप इस वीडियो में अपनी सच्चाई देख रही हैं तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए कि आपके राज्य में आपको कितना मिलता है, क्योंकि यही कमेंट कल आपकी आवाज बनेगा। यही कमेंट बताएगा कि सच्चाई क्या है, और यही वीडियो आने वाले समय में यह साबित करेगा कि आशा बहनें सिर्फ काम करने वाली नहीं हैं, सोचने और बोलने वाली भी हैं। और याद रखिए, बदलाव कभी ऊपर से नहीं आता, बदलाव हमेशा नीचे से शुरू होता है, और जब नीचे खड़ी महिलाएं उठती हैं तब इतिहास बदलता है। और यहीं से यह बात साफ हो जाती है कि यह समस्या किसी एक राज्य या किसी एक जगह की नहीं है, यह लगभग हर जगह की सच्चाई है। जहां आशा बहनें काम तो पूरे सिस्टम जितना कर रही हैं, लेकिन बदले में उन्हें 2000 या 2200 जैसे नाम मात्र के पैसे मिल रहे हैं, और कई बार वो भी समय पर नहीं। यह आपकी कमजोरी नहीं है कि आप इतने कम पैसों में काम कर रही हैं, यह उस व्यवस्था की कमजोरी है जो आपकी मेहनत को सही कीमत नहीं दे पा रही। और अब जरूरत है कि इस सच्चाई को छुपाया ना जाए, बल्कि सामने लाया जाए, क्योंकि जब तक आप चुप रहेंगी तब तक यही माना जाएगा कि सब ठीक है। इसलिए यह वीडियो आपसे बस इतना चाहता है कि आप अपनी बात लिखें, अपने राज्य का नाम लिखें, और यह बताएं कि आपको कितना मानदेय मिलता है, ताकि यह साफ हो सके कि सच्चाई क्या है। यह कोई लड़ाई या टकराव की बात नहीं है, यह अपने हक को पहचानने और अपनी आवाज को एक जगह इकट्ठा करने की बात है। क्योंकि जब बहुत सारी सच्ची आवाजें एक साथ आती हैं तभी बदलाव की बात सुनी जाती है, और अगर आप आज बोलेंगी तभी कल कुछ बदलेगा।